आप लोगों को आज बता के चल रहा हूँ मैं। जैसे आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी के द्वारा करते हैं आप, यूपीएससी के द्वारा तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, आप अपने स्टेट में लेखपाल की या बीडीओ की या पुलिस विभाग की आप तैयारी करते हैं। वहीं आपको मैं एक रास्ता और भी बता रहा हूँ कि अगर आप उसको चुनते हैं तो आपकी नौकरी जल्दी लग सकती है। जैसे कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को सबसे पहले तो जो लिखित परीक्षा में जो तैयार करना होता है, लिखित परीक्षा में आपको 6 विषय चुनने होते हैं। हर जगह विषय जो है आपका हिंदी हो गया नंबर 1 पर। जितनी भी आप परीक्षा देते हैं तो उनमें लिखित परीक्षा जो होती है हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, और तीसरे नंबर पर गणित हो गया, चौथे नंबर पर आपका रीजनिंग हो गया, और 5वें नंबर पर जीके जीएस हो जाता है, और छठे नंबर पर अब कुछ जगह कंप्यूटर भी आता है। मतलब ये है कि आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो इन 6 विषयों से आपको गुजरना पड़ेगा। अब कुछ तो बहुत तैयारी करने के बाद आपको हासिल होती है जगह, ठीक, कुछ जल्दी ही तैयार हो जाती हैं जगह। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप इन विषयों के साथ में 2 विषय और जोड़ दें, साथ में जैसे शॉर्ट हैंड जोड़ दें, 8 में टाइपिंग जोड़ दें, तो आपको ये बढ़ाने से आपको एक चांस बढ़ जाता है कि आप सरकारी नौकरी जल्दी ले सकते हैं। ये घटना नहीं है कि सर इनको भी बहुत लोग सीख रहे हैं तो जॉब नहीं मिली है। वो तो हर कोई इसी चीज़ का रहता है कि जो भाई सीखना एक अलग चीज़ होता है भाई कि सीख ही रहे हैं। ये है कि तैयार कितनी जल्दी हो गया बच्चा, जो तैयार जगह आ रही है निकल के वो तो लग ही रहा है, ठीक है। अब आप सोचें कि वो तो हर लाइन में ही आप देख लें कहीं ना कहीं काफ़ी समय से बच्चे बैठे हुए हैं, शॉर्ट हैंड के भी बच्चे बैठे हुए हैं, आज तक उन बच्चों को जॉब ही नहीं मिली। तो कारण क्या है? कारण नहीं खोज पाते। यहाँ से मैं बता दूं कि आप शॉर्ट हैंड और टाइपिंग भी जब करते हैं तो यहाँ पर बच्चे 18, 19, 20 साल की में ही जॉब ले लेते हैं। उसके बाद में लगने के बाद में कोई और तैयारी कर लेते हैं। शॉर्ट हैंड टाइपिंग करने के बाद में आप पहली बात तो ये बता दूं मैं, भारत के अंदर केंद्र चाहे राज्य या फोर्स है, ठीक है, फोर्स हो जाती है, हाई कोर्ट हो जाते हैं, इन सभी में जो स्टेनो की पोस्ट आती है, पीए की पोस्ट आती है, ठीक है, क्लर्क की आती है, हेड क्लर्क की आती है। राज्यों में जो विधानसभाएं होती हैं उनमें अपर निजी सचिव की आती है, और विधानसभाओं में आपकी मिल जाएगी, आपकी रिपोर्टर की मिल जाएगी, लोकसभा राज्यसभा में रिपोर्टर की मिल जाएगी। ये पोस्ट भी आपको बढ़ जाएंगी। मतलब क्या है कि केंद्र के आईबी, सीबीआई, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये सारे विभाग, राज्यों में डीएम, एसडीएम, सीडीओ, पीडब्ल्यूडी, इन विभागों में भी आप लोगों को क्या है, एक स्टेनो का पोस्ट, पीए का पोस्ट बढ़ जाता है शॉर्ट हैंड टाइपिंग करने से। इनकी क्वालिफिकेशन है क्या रहती है? पहली बात तो मैं बता दूं, कहीं तो 12वीं, सिर्फ और सिर्फ 12वीं, कहीं ग्रेजुएशन, कहीं 12वीं के साथ ट्रिपल सी, तो कहीं ग्रेजुएशन के साथ ट्रिपल सी, कहीं कहीं क्या होता है ट्रिपल सी की जगह 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स मांग लेते हैं। ये इनकी क्वालिफिकेशन रहती है। आयु की बात करें तो आयु जो है 18 से चालू हो जाती है और 40 तक चलती है। जो फोर्स लाइन होती है उसमें ही 18 से कहीं 22, तो कहीं 25, तो कहीं 28, कहीं 27, तो कहीं 28, ये एज हो जाती है। ये कहाँ? फोर्स लाइन है। और ये काउंट में किसकी कर रहा हूँ? जो अनरिजर्व होते हैं बच्चे, उनकी काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। और ओबीसी एससी वालों की तो उनका जो आरक्षण है उसी के द्वारा उनको मिल जाती है जगह, ठीक, बढ़ जाती है, 1-2 साल उनको बढ़ोतरी में रहता है। तो आप लोग सबसे ज़्यादा ये है कि अगर ये आप चुनते हैं, वैसे भी आप किसी भी लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भाई ये विषय तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में ये और चालू कर दो। मतलब आधा घंटा ऐसे, आधा घंटा ऐसे, या 1 घंटा ऐसे, 1 घंटा ये जब पढ़ ही रहे हैं तो इनको भी पढ़ने में क्या दिक्कत है? आपको चांस बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात ये है
कि कुछ जगह जैसे सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनमें जो स्टेनो का, पीए का और कभी कभी रिपोर्टर का जो पोस्ट आता है बिना लिखित परीक्षा के आता है। आपने फॉर्म डाला और फॉर्म डालने के बाद में आपने शॉर्ट हैंड टाइपिंग के टेस्ट के लिए बुलाएंगे, वो स्किल टेस्ट होगा, आपने वो पास कर दिया तो आपकी जॉब लग गई, कोई लिखित परीक्षा की कोई जरूरत नहीं पड़ी। एक कोर्ट भी है, राजस्थान हाई कोर्ट आता है, उसमें भी आपको फॉर्म भराएंगे, आपने शॉर्ट हैंड टाइपिंग कर दी और आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है। कुछ जगह लिखित परीक्षा की जरूरत पड़ती है, तो लिखित परीक्षा कुछ जगह जो होती है वो इन विषयों से ही होती है। तो आप लेखपाल की कर रहे हैं या कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, वो फोर्स में तैयारी कर रहे हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो विषय पढ़ रहे हैं, साथ में ये भी पढ़ा लें। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर शॉर्ट हैंड टाइपिंग करके सिखाकर चलूँगा। शॉर्ट हैंड टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही चलेगी, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग की क्लास अब शुरू हो जाएंगी आपकी शुरुआत से, सही है। बैठ जाओ सभी, खड़े कैसे हो। अब शॉर्ट हैंड की जो क्लास है बिल्कुल शुरुआत से चलेगी, 0 लेवल से। अगर आपने सीख रखी है तब भी, नहीं सीख रखी है तब भी, उससे कोई लेना देना नहीं, 0 से स्टार्ट होगी। जैसे कि आप एलकेजी से एडमिशन लेते हैं वैसे ही से। शोर नहीं करना, बैठ जाओ सही से, ठीक। अब कुछ बच्चे जैसे दूर दराज से कहीं और दूसरे राज्य से तैयारी कर रहे हैं, कहीं और जिले से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो कोई पहले से सीख रखे हैं उनके लिए स्पीड का मैं बैच अलग से चला दूँ। ये शुरुआत से भी चलेगा एक, और एक वैसे भी चलेगा स्पीड का भी। स्पीड क्या चलेगी, स्पीड मैं बता दूं, जो नए बच्चे हैं वो नहीं जानते होंगे, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं इस चीज़ को। जो शॉर्ट हैंड की स्पीड मांगते हैं, कहीं कुछ विभागों में 60, कुछ विभागों में 70, कुछ विभागों में 80, कुछ विभागों में 100, कुछ जगह 140, तो कुछ जगह 160, ये शॉर्ट हैंड की स्पीड मांगते हैं, ठीक। कुछ जगह, और टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग की बात करें तो कहीं 25, तो कहीं ये हिंदी की 25, तो अंग्रेजी की कहीं 30, और कभी कभी क्या करते हैं हिंदी की 30 तो कहीं अंग्रेजी की 35, ये स्पीडें मांगते हैं, ठीक। तो शुरुआत वाले बच्चे जो होंगे वो तो शुरुआत से सीख के चलेंगे क्या कैसे, और जो स्पीड वाले हैं उनके लिए डायरेक्ट मैं बैच शुरू कर दूंगा, उनको मैटर बोलने स्टार्ट और टाइपिंग के भी तरीके बताऊंगा कैसे जल्दी आ जाए, ठीक है। और काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये तो बहुत लंबा होता है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग तो बहुत समय में आती है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से सेंटर से 2-2, 3-3 महीने में भी बच्चे सीख सकते, अपनी स्पीड बना के जॉब भी ली है, ठीक है। आप लोगों को ये नहीं देखना है कि पुराने रवैये से या पुराने तरीके से सिखा के चलें। आप अगर पढ़ने वाले हैं तो 10-15 दिन में कोर्स समाप्त करके डायरेक्ट स्पीड पा सकते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे साथ में। तो 10-15 दिन में ही कोर्स समाप्त करा दूँगा, पर डे आप चालू रहे तो, ठीक है। चलो, तो अब आपकी शॉर्ट हैंड टाइपिंग की क्लास लगेगी।